श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस नवा पारायण अष्टम दिन के उपाख्यान में हनुमान सीता जी संवाद तथा अग्नि परीक्षा। श्री रघुनाथ जी ने अमृत तुल्य वाणी से सभी वीरों वानर भालुओं से कहा कि मैंने आप सभी के सहयोग से रावण को मार पाया और विभीषण ने राज्य पाया है। इस कारण आप सभी का यह संसार में सदैव रहेगा। मेरे सहित आपकी शुभ कीर्ति को भी प्राणी गाएंगे और वह बिना श्रम के ही संसार सागर से पार हो जाएंगे। श्री राम वानरों से कहते हैं, तुमने ही रावण मारा है, सीता का कष्ट निवारा है। मैं नाम मात्र का विजयी हूँ, वास्तव में काम तुम्हारा है। जाओ पर इतना ध्यान रहे, मन मेरा धाम तुम्हारा है। अब तक तुम रहे राम के थे, अब से राम तुम्हारा है। श्री राम के वचनों को सुनकर सभी हर्षित होकर के फिर श्री राम जी ने हनुमान जी को बुला करके कहा कि सीता जी को यहाँ की कुशल सुना कर के वहाँ का समाचार लेकर के तुरंत आ जाइए। हनुमान जी लंका के में पहुंचने पर सभी वानर निशाचरों ने आकर के स्वागत किया और सीता जी से मिला दिया। हनुमान जी ने माता को प्रणाम किया। सीता जी ने कहा, हे तात श्री रघुनाथ जी की कुशलता बतलाइए। सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जी त्यों दस सीसा। अबिचल राजो विभीषण पायो, सुन कपि बचन हरस उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलापति श्री राम जी सब प्रकार से कुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। सीता जी हनुमान जी से कहने लगी, हे तात, मैं तुम्हें क्या दूं? इस समाचार के समान तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। हनुमान जी कहने लगे, हे माता, आज शत्रु संहार कर श्री राम लक्ष्मण सकुशल हैं। मैंने सारे संसार का राज्य पा लिया है। रत्नादि समुद्र विधाधापि देवा राज्य दुष्यते, हत शत्रुम विजयनुम रामम पश्याम सो स्थिरम। हे माता, मैं शत्रु के नष्ट होने पर स्वस्थ चित्त से विराजमान विजयशाली श्री राम का दर्शन करता हूँ। यह मेरे लिए अनेक प्रकार के रत्न राशि और देवराज से भी बढ़कर है। तस्य तदवचनं श्रुत्वा मैथिलीं प्रामारुतिं, सर्वे सौम्यं गुणा सौम्यं तत्वेक्तं परिनिष्ठिता। उनके ये वचन सुनकर मिथिलेश कुमारी ने मारुत से कहा, हे सौम्य, जिसने जितने शुभ गुण हैं वह सब तुम्ही से वर्तमान वर्तमान है। रत्नं घातं दुविधादेवराज्यं दुष्यते, हतशत्रुं विजयनं रामं पश्याम सो स्थिरम। हे माता, मैं शत्रु के नष्ट होने पर स्वयं चित्त से विराजमान विजयशाली श्री राम का दर्शन करता हूँ। यह मेरे लिए अनेक प्रकार की रत्न राशि एवं देवराज्य से भी बढ़कर है। तस्य तदवचनं श्रुत्वा मैथिली प्रामारुतं, सर्वे सौम्यं गुणा सौम्यं तत्ते परिनिष्ठिता। उनके वचन सुनकर मिथिलेश कुमारी ने मारुति नंदन से कहा, हे सौम्य, जितने शुभ गुण है वह सब तुम्ही में वर्तमान है।
अध्यात्म रामायण युद्धकांड का सर्ग 12 वर्ष 63 से। जिन्हें हो प्यास दर्शन की वह खुश नसीब होते हैं, चल पड़े 2 कदम तो रब उनके करीब होते हैं। राधे श्याम रामायण से। सीता जी हनुमान जी की प्रशंसा करने लगी। अतिलक्षण संपन्नम माधुर्यम गुणभूषणम बोधत्तम हष्टांगम युक्तम तभी वारसुम भासुतम। हे वीरवर, तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणों से संपन्न, माधुर्य गुण से सुशोभित तथा बुद्धि के 8 अंगों गुणों का से अलंकृत है। ऐसी वाणी केवल तुम ही बोल सकते हो। श्रोत्रम श्रवणम च ग्रहणम धारणम तथा उपाहे तुम अर्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम चा देगुड़ा। सुनने की इच्छा, सुनना, ग्रहण करना, स्मरण करना, वहाँ तक तर्क वितर्क, अपोहम सिद्धांत का निश्चय, अर्थ ज्ञान होना तथा तत्व को समझना, ये 8 बुद्धि के गुण हैं। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। हे हनुमान जी, अब मैं शीघ्र हे हनुमान, अब मैं शीघ्र ही रघुनाथ जी के दर्शन करना चाहती हूँ। माता सीता इस प्रकार हनुमान जी से कहती हैं। हनुमान जी ने जाकर के पूरा समाचार श्री राम जी को सुना दिया। हनुमान जी से समाचार सुनकर श्री राम जी ने अंगद और विभीषण को बुला करके कहा, तुम हनुमान के साथ जाकर अशोक वाटिका से सीता जी को सम्मान ले आइए। विभीषण के साथ सभी सीता जी के पास पहुंचते हैं। विभीषण ने आदेश देकर के माता सीता को स्नानादि की क्रिया करवाकर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके एक सुंदर पालकी में बिठा करके रामादल में ले आए। सीता जी के दर्शन करने को वानरों के झुंड आने लगे। रक्षक गण इनको दूर करने लगे। कर रघुबीर कहाँ सम कह रघुबीर कहाँ मम मानो, सीत सखा पया देवान। कह रघुबीर कहा मम मानो, सीत ही सखा पाया देवानो। श्री रघुनाथ जी ने कहा, सीता को पैदल ही लाइए, सभी वानर इनका दर्शन करें। ब्रेसज्जम सेविकम तस्मात् पद्यो वा पर्यसन्तु समीपे मुंबई देही पश्ये तुम बनोषका। अतः जानकी शिविका पालकी छोड़कर पैदल ही मेरे पास आए और ये सभी वानर उनका दर्शन करें। वाल्मीकि रामायण कांड का सर्ग 114-30 से। श्री राम ने सीता जी को पहले यज्ञ में रखा था, अब भगवान उसको प्रकट करना चाहते हैं। तो ही कारण करुणा निधि गए कछुक दुर्वात, सुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे और जिन्हें सुन करके सब राक्षसियां दुख करने लगी, विषाद करने लगी। रावण अंक परिकृष्टाम दृष्टम दुष्टेन चक्षुषा, कथम तुम पुनरादत्यम कुलम व्याधिदिशम महत। रावण तुम्हें अपनी गोद में बैठा कर ले गया और तुम अपनी दूषित दृष्ट डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ फिर मैं तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। यदर्थम जितम में सो माया साधितो मया, नायस्तुम तंग विंगो अष्टम गम्यतामति।
जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया। मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता आसक्ति नहीं है। अतः तुम जहाँ जाना चाहती हो चाहो जा सकती हो। वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड का सर्ग 115-20-21 से। श्री राम की वार्ता को सुनकर के सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लखनलाल, आप मेरे लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करो तुम बेगी। देखी राम रुक लक्ष्मण धाये, पावक प्रकट काट बहुलाए। धर्म के सहायक बन जाइए, मेरे लिए अग्नि पैदा कर दीजिए। श्री राम का रुख देखकर लक्ष्मण जी अग्नि पैदा करके बहुत सी लकड़ियां ले आए। उसी समय सीता जी ने बद्ध जंजाल पुट्टम चेतुम तायग्नि समीपगा, यथा मे हृदय नित्यम नापरागवम, तथा लोक साक्षी माँ सर्वतम पातु पावका, एवं मुक्तम तदासीतम परिक्रम्य हुताशनम, विवेशम ज्वलनम दीप्तम निर्भयेन हृदाशते। अग्नि के पास जा हाथ जोड़कर इस प्रकार से कहा, यदि मेरा हृदय श्री रघुनाथ जी को छोड़कर कभी अन्यत्र नहीं जाता तो समस्त लोकों के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करे। ऐसा कहकर सती शिरोमणि सीता जी ने अग्नि की परिक्रमा कर निर्भय चित्त से उस प्रज्वलित अग्नि में चली गई। धरि रूप पावक पानी गई से सत्य जग विदित जो, जिम क्षीर सागर इंदिरा राम सम आन सो राम बाग विभाग राजत, रुचिर अति सौबावली, नवनील नीरज निकट मानव, कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत के प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित किया था। वह सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाग भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो रही। जनक सुता समेत प्रभु शोभायमित अपार, देखि बालु कपवर से जय रघुपति सुख सार। श्री जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी की अपरिमित और अपार शोभा को देख करके रीछ और बानर हर्षित होकर के श्री राम जी की जय जयकार करने लगे। कुछ समय पहले रामादल में निराश और शोक का वातावरण था। इस समय हर्ष ऋतिक का वातावरण है। ईश्वर निराशा में आस पैदा करता है, दिलों में विश्वास पैदा करता है। मिट्टी की तो बातें अलग है, ईश्वर तो पत्थरों में भी घास पैदा करता है। मधुर मधुर नाम, मधुर मधुर नाम सीता राम, सीता राम, प्रभु का प्यारा नाम सीता राम, सीता राम। रामादल में सभी प्रसन्न होकर नाच कूद करते हैं। आकाश से देवगण पुष्पों की वर्षा करते हैं। रोम रोम हनुमत का बोले, श्री राम जय जय राम। अवधपुरी का कड़ कड़ ले, श्री राम जय राम। चित्रकूट का कड़ कड़, श्री राम जय जय राम। सरजू की लहरों के
श्री राम जय जय राम। नारद की बीड़ा से निकले श्री राम जय राम। शंकर पार्वती संग बोल श्री राम जय राम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। भगवान खुदा आलम से खुदा मत कहो, आलम खुदा नहीं, मगर खुदा के नूर से आलम जुदा नहीं। चांदनी बदली चांद बदली में छुपा था, मुझे मालूम न था, हर इंसान में खुदा है मुझे मालूम न था। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सर्वांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।